बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस याहिया अफरीदी ने हफ्ते के रोज चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। आज उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला वर्किंग डे है। पहले दिन के सवा घंटे के अंदर ही उन्होंने सबकी दौड़ें लगवा दी हैं, बहुत आम केसेस की समाअत की है। लेकिन साथ ही जो हुकूमत है वो इस वक्त क्यों परेशान है, ख़ास तौर पर हुकूमत के साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए भी अब खतरे की घंटी बज गई है। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन काजी फायद ईसा लंदन पहुंचे हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं। उनके साथ अब वहां पे किस तरह नवाज शरीफ वाली हो रही है, ये थोड़ी डिटेल आपके सामने रखनी है। तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की जो दरखास्त है उस पर भी कल बड़ी आम समाअत हो रही है। लेकिन साथ ही आपको एक और खबर दूं कि जो वकला तहरीक है और आगे जिस तरह मामलात ने बढ़ना है, अब उस हवाले से कल का दिन इंतहाई अहमियत का अमल है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं वो कल होने जा रहे हैं, और अगर इन इंतखाबात के अंदर हामिद खान ग्रुप जो है वो जीतने में अगर कामयाब हो जाता है तो अल्टीमेटली जो है इसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। और फिर जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर जो है इस पूरे मामले के अंदर बहुत ही असर पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान बार कौंसिल, जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है, सुप्रीम कोर्ट बार इस वक्त जो शहजाद शौकत साहब हैं वो सदर हैं और उनका ताल्लुक भी एहसन भून और आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप से है, तो यही वजह है कि यहाँ काजी साहब मुसलसल जब उन्होंने देखा कि सब हुकूमती पार्टियां ही वकला के अंदर भी मौजूद हैं, तो वो कहते थे कि मैं इनफरादी किसी वकील की बात नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं जो बार की इलेक्टेड बॉडीज हैं, जो जिम्मेदार हैं, सिर्फ वो अगर कोई दरख्वास्त देंगे तो उस पर देखूंगा। क्योंकि पता था कि एक ही जो है वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब एक तो जो है वो काजी फायद ईसा लंदन पहुंचे मुबैना तौर पर, और वहां लोग बाहर एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। लोग बहुत गुस्से के अंदर थे। लेकिन असल जो मामला है वो पढ़ने जा रहा है यहाँ पे जो मिडल टेम्पल, जहां एक तो जियो न्यूज मुसलसल एक फेक न्यूज चला रहा है, और फेक न्यूज ये है कि पहले पाकिस्तानी काजी फायद ईसा जो मिडल टेम्पल के अंदर बेंचर फिक्स हुए हैं, हालांकि ये गलत बयानी है। इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो काजी साहब के साथ बैठने वाली जो जस्टिस आयशा मलक साहबा हैं, वो पहली जज हैं पाकिस्तान की खातून जज जो बाकायदा तौर पर इसके लिए ऑलरेडी 2022 में इलेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात अहमद नूरानी करते हैं कि वो काजी साहब ने चीफ जस्टिस होते हुए वहां बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है, तो वहां उन्होंने अप्लाई किया और ये उनको जो है वो सीट पहुंची है। अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ने लंदन के अंदर प्रोटेस्ट की कॉल दी है काजी फायद ईसा के खिलाफ, और कहा गया है कि यूके के अंदर प्रोटेस्ट है outside Middle Temple on Tuesday 29th October at 5 p.m. because Middle Temple has elected Qadi Faiz Issa to his bench. Here is a brief profile of dark era of Qadi Faiz Issa, Chief Justice of Pakistan. यानी वो उन्होंने जो घटिया और स्याह कारनामे सर अंजाम दिए हैं उनकी पूरी लिस्ट, जो इलेक्शन चोरी करना, जमहूरियत, आइन, इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक, बच्चों और खवातीन को हरासा करना, और एक पूरा जो है वो चार्जशीट उन्होंने तैयार की है। और एक तरफ काजी फायद ईसा मिडल टेम्पल के अंदर जाएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो कम्युनिटी, जिस तरह वहां पे नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज होता है और नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो ये काजी साहब के साथ भी वहां पे होने जा रहा है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है वो 26वीं आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। चूंकि पहले ये बात अमूमन वकला करते थे, तो उस वक्त चूंकि हमें उन्होंने बताया भी कि काजी फायद ईसा के होते हुए इसका कोई फायदा नहीं है, चूंकि वो उड़ा देंगे, तो अगला जो चीफ जस्टिस आएगा उसके सामने हम ये मामला रखेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। ये चूंकि फैसला होना होता है, और ये पहला इम्तिहान है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कि इस वो पूरे मामले के अंदर क्या करते हैं। आबद जुबैरी, जिन्होंने काजी फायद ईसा के सामने दरखास्त वापस ले ली थी, और वो इस वजह से कि वो कहते थे कि इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, और इस पर उन्होंने फैसला नहीं दिया, फिर ना वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। और अब जो है वो ये दरखास्त 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ आबद जुबैरी ने आज ये दरखास्त दी है। ये दरखास्त पहला इम्तिहान है। मौजूदा मैंने बताया चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूद हैं याहिया अफरीदी। अब इसके अंदर जो है वो आज वैसे तो यानी इस दरखास्त के अंदर कहा गया है
कि आईनी तरमीम के अरकान से ज़बरदस्ती वोट पर मंजूरी नहीं ली जा सकती। तो ये चूँकि ज़बरदस्ती लोगों को उठा के ये वोट लिए गए, अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। अदालत से आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी हकूक और बुनियादी आइनी ढांचे के मुनाफी और गैर आइनी करार दिया जाए। 26वीं आइनी तरमीम के अरकान से ज़बरदस्ती वोट से मंजूरी नहीं ली जा सकती, जबकि पार्लियामेंट नामुकम्मल है। ये भी बात आम है, चूंकि पार्लियामेंट नामुकम्मल तो है, वहाँ जो है वो सेनेटर्स वो उनके वोट ही मुकम्मल नहीं हुए और इसकी आइनी हैसियत पर भी कानूनी सवालात उठ चुके हैं और अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। इसलिए 26वीं आइनी तरमीम को गैर कानूनी करार दिया जाए। ये मैंने उसकी जो करक्स है वो आपके सामने रखा है। अब ये चूंकि इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं दो, चूंकि तरकीब बदल गई है, जैसे याहिया अफरीदी काजी ग्रुप जो है उसको आउट किया गया इससे, और इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर उनको लाया गया। अब उन पे डिपेंड करता है, अगर वो कन्विंस हो जाएं कि ये दरख्वास्त लगानी चाहिए और फुल कोर्ट के अंदर भी ये लगा सकते हैं। यानी अगरचे इस वक्त जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके अंदर एक अलहदा से आइनी बेंच जो है वो इन तमाम मामलात को सुनेगा, लेकिन चूंकि ये उसी 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ है तो ये फुल कोर्ट की तरफ अगर मामला रेफर कर दिया जाए और इस 26वीं आइनी तरमीम पर यहाँ पे अगर ये सारा मामला बहस होती है और फैसला आता है तो फिर 26वीं आइनी तरमीम उड़ सकती हैं। अब इसके अंदर डिपेंड करता है कि ये जो 3 जजेस हैं ये किस तरफ खड़े होते हैं। अगर तो वाकयातन वो चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, और जो 26वीं आइनी तरमीम जिसके अंदर अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की गई है, तो अगर वो ये समझते हैं तो फिर अगर ये दरख्वास्त फुल कोर्ट के अंदर लग जाती है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और 26वीं आइनी तरमीम अगर उड़ गई तो फिर जो ताकतवर हल्के हैं और हुकूमत उनके लिए इस वक्त मुश्किलात इस वजह से हैं कि आप देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो रात को एक इंटरव्यू के अंदर बात की है, वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह को तो आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनाना चाहिए चूंकि वो मुतनाज़े हो चुके हैं, जैसे याहिया अफरीदी को नहीं बनना चाहिए चूंकि वो मुतनाज़े हैं ही नहीं, जैसे मुनीब अख्तर तो वैसे ही उनको कंसिडर नहीं करना, तो लिहाजा किन को बनाना चाहिए? जो असल में आइन और कानून पे ना चलने वाले हैं, जिन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल इस हुक्म को मानने नहीं है जो आइन और कानून जिसको कहता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली जो अक्सरियती फैसला है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो वो जो आइन शिकन है उनको ये सुनना चाहिए। तो ये एक बड़ी आम जो है वो इस वक्त एक तो मामला है। तो एक बहुत बड़ा जो इम्तिहान है, अगरचे हम इस वक्त तक कुछ भी नहीं कह सकते कि जैसे याहिया अफरीदी क्या करेंगे, चूंकि उनके हवाले से भी ये बताया जाता है कि इमरान खान के हवाले से उनके अंदर भी बुग़्ज़ पाया जाता है, या वो इस मामले को इस तरीके से लेके चलेंगे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देते रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का उन्होंने फैसला दिया है, चूंकि वो उनका भी इसके साथ जुड़ा हुआ था मामला, तो शायद अब वो किस कंटेक्स्ट के अंदर जाते हैं। लेकिन ये बहरहाल यहाँ पे जजेस के अंदर जो है वो राय पाई जाती है, जो सोर्सेज क्लेम करते हैं कि ये जो आइनी तरमीम हुई है इसके अंदर अदलिया की आज़ादी को सल्ब करके रख दिया गया और ये मामलात जो है इस तरीके से चलाना बहरहाल मुश्किल है। अब आप देखिए कि 8 जो है, जैसे याहिया अफरीदी 2 दिन पहले यानी हफ्ते के दिन उन्होंने हल्फ उठाया, 8 बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तश्कील दिए गए, जिसमें 2 जो जजेस हैं वो हैं जो एडहाक जजेस काजी फायद ईसा ने रखे थे, और उनको भी वो तनख्वाहें, मराहत, पेंशन मिल रही है, लेकिन सिर्फ 70 केसेस उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर समाप्त किए हैं, जबकि इंसाफ तेज तरीन होना चाहिए। आम लोग जो नीचे से सिविल कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए उनको नीचे सिविल कोर्ट्स के अंदर भेजा जाता है। 2 एडहाक जजेस जिनकी पेंशन, जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए के अंदर पड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 70 केसेस की जो है वो समाप्त की है। और इन 8 बेंचेस के अंदर चूंकि सरदार तारक और जो है वो मियाँ खेल, मदर आलम मियाँ खेल, ये 2 एडहाक जजेस जो है, और टोटल ईच बेंच हेयरिंग 140 केसेस। हालांकि पिछले हफ्ते तमाम जो बेंचेस हैं उन्होंने 140 तकरीबन केसेस समाप्त किए हैं, और ये जो रखे ही इस काम के लिए हैं कि आपने जो है वो तेज तरीन ट्रायल करें ताकि मामलात जो है, अपीलें सुननी होती हैं, ट्रायल तो नहीं होना होता, तो आप जल्दी समाप्त करें, लेकिन उन्होंने 70 सुने हैं।
जिनको इसलिए जो है वो खास तौर पे लाया गया है। अब जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, आज उनका पहला दिन चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने केसेस की समाअत की है। अब तक तो जो उनकी फुर्तियां हैं वो बड़ी नजर आ रही हैं। 9:30 बजे जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ उन्होंने बेंच संभाला। 1.25 घंटे के अंदर 24 केसेस की उन्होंने आज पहले दिन समाअत की है। चूंकि ज्यादातर डिटेल के अंदर सुनने वाली चीजें नहीं होती, और 30 में से 24 मुकदमात की समाअत उन्होंने मुकम्मल की है। 6 मुकदमात वक्फे के बाद 11:30 दोबारा वो उन्होंने अभी सुनने शुरू किए हैं, वो भी मुकम्मल हो जाते, लेकिन किसी का वकील नहीं था, किसी का रिकॉर्ड ना मुकम्मल था, कुछ साइलिन मौजूद नहीं थे, उनको वक्फे के बाद का टाइम दिया गया। तो आज पहले दिन जो उन्होंने फुर्तियां लगाई हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्योंकि असल मामला तो ये है कि हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस पूरे नहीं है, नीचे सेशन कोर्ट्स के अंदर भी और सिविल कोर्ट के अंदर भी जो जजेस हैं उनकी असामियां खाली हैं और लोग बेचारे रुल गए हैं। जो असल मामला है वो यहाँ पर तो सियासी मामलात, आईनी तरामीम, उस पर बात होती है, लेकिन नीचे अदालतों के अंदर 40-40, 50-50 साल जो लोग जलील हो रहे हैं, वहां आप जजेस की तादाद को बढ़ाएं, उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएं। हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की सीटें खाली हैं, लेकिन किसी हुकूमत को उसकी टेंशन नहीं है, किसी अपोजिशन को टेंशन नहीं है। जहां पे असल लोगों के लिए मसाइल हैं वहां कोई टेंशन और परेशानी नहीं है। और यहाँ पे भी आप जहाँ पे 15 जजेस हैं वहां पे 60 जजेस कर दें, ताकि लोगों का टाइम बचे। और लाखों लोग जो है इस वक्त नीचे कचहरियों के अंदर जो है वो धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि अशराफिया, बदमाशिया जो यहाँ इक्तदार के ऐवानों के अंदर आती है, वो सिर्फ अपने चक्रों के अंदर पड़ी होती है। तो देखते हैं कि ये केसेस सिर्फ कम करना मकसद नहीं होता, मकसद इंसाफ देना है। यानी जल्दी जल्दी अगर आप केसेस सुन लें और किसी वकील की सुने ही नहीं, किसी का केस ना सुने, तो फिर भी फायदा नहीं है। तो देखना यह है कि वो इंसाफ किस तरह दे पाते हैं। अदलिया का जो चेहरा काजी साहब ने मकरू करके रख दिया है, एक घटिया लेवल पर जो लेके गए हैं, उसकी इज्जत और वकार को बहाल किस तरह करते हैं। तो इंसाफ होना नहीं चाहिए फकत, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो जो अभी तक के इकदाम हैं, उन्होंने इंतजामिया को और नीचे जो मशीनरी है उसको दौड़ें लगवाई हैं। हुकूमत जो है उसको अपनी पड़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जजेस दोबारा जो है वो एक होकर अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े ना हो जाएं। बहरहाल आज फुल कोर्ट इजलास जो है उसका आलामिया असल में आम होगा कि ये कोई इसके अंदर से निकलना भी है या सिर्फ आनियां जानियां ही लगी रहेंगी। वो भी आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।